अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है हमजाद। एपिसोड 2। एक दिन पहले ही ठाकुर का एक कारिंदा मेरे पास आया और ठाकुर का पैगाम दिया कि कल दोपहर मुकाबले के लिए आ जाओ। सारी रात बड़ी बेचैनी में गुजरी। सुबह होते ही नमाज के बाद गांव के मुसलमान हमारे यहाँ जमा होने लगे। आज कोई भी खेतों में काम करने नहीं गया। नीम के दरख्त के नीचे बहुत सी चारपाइयां पड़ी हुई थीं और लोग उन पर बैठे हुए आने वाले वक्त पर गुफ्तगू में मसरूफ थे कि इतने में दूर शंखों के बजने की आवाजें सुनाई दी। लोग उस तरफ मुतवज्जा हो गए। सामने एक धूल सी उड़ती नजर आई। आवाजें आहिस्ता आहिस्ता करीब होती गईं और धूल के छटते ही बहुत से लोग जुलूस की शक्ल में शंख बजाते हुए गांव की तरफ आते दिखाई दिए और फिर हमारे करीब से गुजरते हुए हवेली की तरफ जाने लगे। आखिरी मंजर को देखकर सब लोग दमबखुद रह गए। एक ताकतवर साधु जिसकी आंखें अंगारों की तरह रोशन थी, एक चीते पर बैठा झूमता आ रहा था। उसके हाथ में एक स्याह नाग था जिसके मुंह से भयानक फुंकारें निकल रही थी। इस मंजर को देखकर तमाम लोग घबरा गए और उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। साधु महाराज की जय, साधु महाराज की जय। ये शोर हवेली की तरफ से बुलंद हो रहा था। शंखों की आवाज से कान फटे जा रहे थे। मुसलमानों को फिक्र और परेशानी में देखकर मैं उठ खड़ा हुआ। लोगों ने जब देखा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं तो सब मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। मैंने उन पर सरसरी निगाह डाली और बोलने के लिए मौजू अल्फाज तलाश करने लगा। मुझे इससे पहले कभी किसी इज्तिमा से खिताब करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज इस माहौल को देखकर मेरे जज्बात उमड़े पड़ रहे थे। जोश के मारे खून की हरकत तेज हो गई। मैंने बुलंद आवाज से खुदा की तारीफ की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और फिर यूं बोला, बुजुर्गों और भाइयों, आप लोगों के चेहरों पर परेशानी के आसार देखकर मुझे दुख हुआ है। हम मुसलमान हैं, हमारे सीने ईमान की दौलत से मालामाल हैं। हमें किसी शैतानी कुव्वत से घबराना नहीं चाहिए और हमें खुदा ताला की जात पर भरोसा करना चाहिए। वही हमारा मददगार है। नाउमीदी काफिरों के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं। मैंने महसूस किया है कि मेरे बहुत से भाई इस काफिर को देखकर मुतासिर हुए हैं। हालांकि उन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को नहीं भूलना चाहिए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी हवा में उड़ता हुआ आए और वह खुदा के कलाम से इनकार करता हो तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखना गुनाह है। मेरी आवाज में कदरे जोश पैदा हुआ और मैंने कहा, क्या आप लोग अपनी तारीख भुला बैठे हैं? इस सरजमीन पर जब भी किसी बातिल कुव्वत ने हमारे बुजुर्गों से टक्कर ली तो उसे मुंह की खाना पड़ी। आप भूल गए हैं कि जब जयपाल जोगी अपने चेलों के साथ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला करने के लिए अजमेर शरीफ की तरफ आया तो उस वक्त उसके हजारों चेले जादू के शेरों पर सवार थे और जहरीले सांपों के कोड़े उनके हाथों में थे। वो आग बरसाते और शोर मचाते आप और आपके साथियों की तरफ बढ़े और जो भी आप रहमतुल्लाह अलैह के खींचे हुए हिसार के अंदर आया तबाह हो गया। इसी तरह और भी बहुत से बुजुर्गों के वाकयात हमारे सामने हैं। हमें किसी योगी पंडित या उनके देवी देवताओं से नहीं डरना चाहिए। आओ मेरे साथ और अपनी आंखों से देख लो कि फतेह हक की होती है या बातिल की। मेरी इस तकरीर ने लोगों में कुव्वत ईमानी बेदार कर दी और उनमें जोश की एक तेज लहर दौड़ गई। सबने मिलकर नारे तकबीर बुलंद किया जिससे तमाम गांव लरज उठा। कुछ देर पहले जिस तरह से शोरो गोगा बुलंद हो रहा था, अब मौत की सी खामोशी छा गई। एक कसरती जिस्म का नौजवान मेरी तरफ बढ़ा और उसने मुझे अपने कांधों पर उठा लिया। तमाम लोग नारे बुलंद करते हुए हवेली की तरफ बढ़े। नारे तकबीर से तो उनके दिलों पर बुरी तरह खौफ और दहशत तारी हो जाती। पहले तो हवेली लोगों से खचाखच भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही नारों की आवाज उनके कानों में पड़ी, आधे से ज्यादा लोग अपने अपने घरों को भाग गए। हम लोग बड़ी शान और शौकत से हवेली की हदूद में दाखिल हुए। आज हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दरवाजे के सामने बालकनी के नीचे एक तख्त पर साधु विराजमान था। उसके कदमों में शेर बैठा था और उसके साथ एक तरफ ठाकुर कृष्ण देव और दूसरी तरफ ठाकुर का लड़का प्रकाश बैठा था। साधु के चेले तख्त के दोनों तरफ खड़े थे। उनमें पंडित हरिराम भी था। बाकी गांव के हिंदू दोनों किनारों पर थे। हम लोग तख्त के सामने जा खड़े हुए। हमारे पिछली तरफ दरवाजा था। अचानक मेरी निगाहें बालकनी की तरफ उठ गई और पर्दों के पीछे शकुंतला को तलाश करने लगी। इतने में साधु का तंजिया कह कहा बुलंद हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे दिल का चोर पकड़ा गया हो। मैंने साधु की तरफ देखा। दो खूंखार निगाहें मेरे दिल में उतरती हुई महसूस हुई, जैसे मेरे दिल का हाल जानना चाहती हूं। मैंने फौरन अपने आप को संभाला। साधु खड़ा हो गया
और जिस हाथ में उसने सांप पकड़ा हुआ था उसे बुलंद करते हुए गरजदार आवाज में बोला, नौजवान, मैं जानता हूं तुम में शक्ति है, इसीलिए तुम्हारे सामने पंडित हरिनाम नहीं ठहर सका, लेकिन तुम मेरे जोड़ के नहीं हो। अगर तुम मुझसे मुकाबला करना ही चाहते हो तो पहले मेरे इन चेलों को शिकस्त दो। हो सकता है तुम इसमें कामयाब हो जाओ। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं तुम्हारे मुकाबले में आऊंगा। कहो, मंजूर है? तुम जिस तरह चाहो मुझे मंजूर है, मैंने जवाब दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दिन में ही मुकाबला खत्म ना कर दिया जाए। मेरे 2 चेले हैं। अपने दाएं बाएं खड़े हुए 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, आज एक से मुकाबला होगा और कल दूसरे से। अगर वो भी शिकस्त खा गए तो परसों मैं तुम्हारे मुकाबले में आऊंगा। मैं सख्त जोश की हालत में था और साधु की चाल को नहीं समझ सका कि वो ये खेल इस तरह क्यों शुरू करना चाहता है। मेरे कहने पर साधु ने अपने एक चेले की तरफ इशारा किया। इशारा पाकर वो मेरे मुकाबले में आ खड़ा हुआ और बड़े गुस्से से गरजते हुए बोला, पहल तुम करोगे या मैं करूं? मैंने कहा, तुम ही पहल करो। उसने एक नारंगी पर कुछ पढ़कर हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया और बोला, अगर तुम इसे खाकर बच जाओ तो मानूं। मैंने नारंगी पकड़ते हुए तंजिया लहजे में पूछा, इसके खाने से क्या होगा? वो गरजते हुए बोला, तुम्हारा कलेजा फटकर मुंह के रास्ते बह निकलेगा। अच्छा तो ये बात है। मैंने नारंगी की फांकों पर बिस्मिल्लाह पढ़ी और मजे ले लेकर खाने लगा। जब सारी नारंगी खत्म हो गई तो वह मुझे हैरत से टुकर टुकर देखने लगा। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, महाराज, मेरा कलेजा सही सालम है और कुछ। उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना वार करो। इतने में मेरे कान में सरगोशी हुई, हाथ पीछे करो। यह हमजाद की आवाज थी। मैंने हाथ पीछे किया तो मेरे हाथ में एक अनार आ गया। उसे मैंने साधु के चेले की तरफ बढ़ा दिया और कहा, तो ये अनार है, इसे खाओ। उसने कोई मंत्र पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारी, फिर हाथ तमाम जिस्म पर मले और आगे बढ़कर अनार पकड़ा और वापस अपनी जगह पर जा खड़ा हुआ। उसने हाथ से दबाकर अनार को तोड़ा। जैसे ही उसके टुकड़े हुए तो उसके चेहरे पर खौफ के आसार पैदा होने लगे। उसने एक झटके के साथ उस अनार को जमीन पर फेंक दिया। अनार में से कैचवे के बराबर एक सांप निकला और तेजी से देखते ही देखते उसकी लंबाई 10-12 फुट हो गई। साधु का चेला बुरी तरह कांप रहा था। सांप फुंकारता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसके मुंह से शोले निकल रहे थे और उसने साधु के चेले को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके साथ ही उसके मुंह से दहशतनाक चीखें बुलंद होने लगीं, जिससे तमाम हवेली में खौफो हरास फैल गया। इस मंजर को देखकर साधु भी कुछ परेशान दिखाई देने लगा। यकायक कड़कड़ाती हुई हड्डियों के टूटने की आवाज आई और उसकी गर्दन ढलक गई। सांप ने एक जोरदार फुंकार मारी, शोले उसके जिस्म से निकले और साधु के चेले का जिस्म जलकर भस्म हो गया। इसके बाद उसने एक और फुंकार मारी, जिससे नीले रंग का धुआं निकलकर उसके इर्द गिर्द फैल गया, जिसमें सांप छुप गया। थोड़ी देर बाद जब धुआं खत्म हुआ तो सांप भी गायब हो चुका था और फर्श पर सिर्फ साधु के चेले की राख पड़ी हुई थी। इस भयानक मंजर ने मजमा को दमबखुद कर दिया और लोग यूं सहमे खड़े थे जैसे बेजान बुत हों। उनके बरक्स मेरे मुसलमान साथियों में खुशी की लहर दौड़ गई। साधु उठा और मुझसे मुखातिब हुआ, शाबाश नौजवान, मैंने धरती में बड़े बड़े ताकतवरों को देखा है, लेकिन इस उम्र में जो ताकत तुमने हासिल कर ली है, एक भी नौजवान ऐसा मेरी नजर से नहीं गुजरा। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम अब मेरे जिस चेले से मुकाबला करोगे वह तुमसे कम नहीं होगा। साधु महाराज, मैंने तंजिया अंदाज में उसे मुखातिब किया, मैं तो इसी वक्त तुम्हारे समेत सब चेलों से मुकाबला करना चाहता हूं, लेकिन तुम जैसा चाहते हो ठीक है। मैं कल तुम्हारे दूसरे चेले को भी देख लूंगा। यह कहकर मैं वापस मुड़ा तो उसी नौजवान ने मुझे एक बार फिर अपने कंधों पर उठा लिया, जो कि पहले उठाकर लाया था। जाने से पहले मेरे तमाम साथियों ने एक फलक शगाफ नारे तकबीर मारा, जिससे हवेली के दरो दीवार हिल गई और उन पर लर्जा तारी हो गया। इस शिकस्त ने उन पर इतनी हैबत तारी कर दी कि जब तक हम लोग हवेली से बाहर न निकल गए तमाम लोग अपनी जगह बेइज्जो हरकत खड़े रहे। मेरे साथियों ने जुलूस की शक्ल में मुझे तमाम गांव में घुमाया। हम लोग जिधर से गुजरते वो डर कर घरों के दरवाजे बंद कर लेते। जब हम वापस माली बाबा के मकान पर पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी और वहां देगें पक रही थी। गांव के मुसलमानों ने चंदा जमा करके इस दावत का इंतजाम किया। जब सब खाने से फारिग हो चुके तो माली बाबा ने मेरी तरफ इशारा करके लोगों से कहा, इन्हें आराम की जरूरत है, अब आप लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग मुझसे मुसाफिया करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। मैं कुछ देर आराम की घर से लेट गया तो आंख लग गई। असर के वक्त लोग फिर जमा होना शुरू हो गए और रात गए तक मेरे पास बैठे तबादला ख्याल करते रहे। दूसरे दिन हम लोग तैयार होकर हवेली जा पहुंचे। कल की तरह आज यहाँ जोशो खरोश नाम को ना था। लोग बहुत कम तादाद में मौजूद थे।
ठाकुर और उसके साथियों के चेहरे उतरे हुए थे, लेकिन साधु के चेहरे पर ऐसे कोई आसार नजर न आए। ऐसा मालूम होता था कि जैसे कल के वाक्य का उस पर कोई असर न हुआ हो। वो जोश की हालत में उठा तो उसके कदमों में बैठा हुआ शेर घबराकर एक तरफ हो गया। सांप वाला हाथ बुलंद करते हुए मुझसे मुखातिब हुआ, नौजवान, आज मैं अपने जिस चेले को तुम्हारे मुकाबले में भेज रहा हूं, मेरे बाद पूरी धरती पर उस जैसा ताकत का मालिक और कोई नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये तुमसे अपने साथी का बदला लेने में जरूर कामयाब होगा। ये कहकर उसने एक तरफ इशारा किया, जिस पर एक गठीले और मजबूत बदन वाला नौजवान, जिसके जिस्म की रंगत नीली और स्याही माइल थी और चेहरे पर वहशत बरस रही थी और निगाहों से शोले निकलते दिखाई देते थे, उछलता कूदता मेरे सामने आ खड़ा हुआ और मेरी तरफ घूर कर देखने लगा। उसके उठे हुए बालाई होंठ के नीचे बड़े बड़े जर्द दांत खौफनाक अंदाज से चमक रहे थे। वो गरजते हुए बोला, पहल तुम करोगे या मैं? उसकी क्रख्त आवाज गैर इंसानी महसूस हुई। मैंने कहा, तुम ही पहल करो। ये सुनकर वो धाड़ा, बरछक महाराज की जय। ये कहते हुए वो मेरे गिर्द नाचने कूदने लगा, जिसके साथ उसकी वहशत में भी इजाफा होता गया और बरछक महाराज की जय पुकारता रहा और फिर अचानक मेरे सामने आकर रुक गया और खूंखार नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। उस वक्त उसकी आंखें भेड़िए की मानिंद सुरख हो रही थीं। उसने अपनी मुट्ठी बंद करके मुंह के सामने की और उस पर कोई जादू पड़कर फूंका। अचानक उसने मुट्ठी खोली तो उसकी हथेली पर एक स्याह रंग का बिच्छू नजर आया। बरछक महाराज की जय पुकारकर उसने उस बिच्छू को जमीन पर उतार दिया। बिच्छू 2-4 मर्तबा जमीन पर लौटपोट हुआ तो उसका जिस्म इतना बड़ा हो गया कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बिच्छू कभी नहीं देखा। वो खौफनाक डंग उठाए मेरी तरफ बढ़ रहा था। अचानक मेरे पांव के करीब से उसी कद का एक बिच्छू निकला, जिसका रंग अंगारे की तरह था। उस बिच्छू को देखकर स्याह बिच्छू वहीं खड़ा हो गया। सुरख बिच्छू तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उछलकर स्याह बिच्छू पर जा गिरा और अपना डंक मारा। एक शोला सा उठा और स्याह बिच्छू जलकर राख हो गया। उस धुएं में सुरख बिच्छू भी गायब हो गया। इस मंजर को देखकर तमाम लोग दंग रह गए। साधु के चेले पर घबराहट तारी हुई और उसने पलटकर अपने गुरु की तरफ देखा। साधु ने आंखों ही आंखों में तसल्ली दी और साबित कदम रहने का इशारा किया, लेकिन मैंने देखा कि उसमें अब इतनी भी हिम्मत न रही कि वो मुझे वार करने को कहे। ये कहते हुए साधु उठा और अपने चेले के कान में कुछ कहा, या शायद कोई जादू पड़कर फूंका, जिससे वो पहले की तरह चाको चौबंद हो गया और उसके चेहरे पर वहशत फिर ऊद कर आई। वो गरजते हुए बोला, मैं तैयार हूं, वार करो। उसका इतना कहना था कि मेरे करीब से एक मच्छर उड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसने मच्छर से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मच्छर नाक के रास्ते उसके पेट में दाखिल हो गया। एक बार फिर उसके चेहरे पर घबराहट के आसार पैदा हो गए। वह पेट पकड़कर उछलने कूदने लगा और फिर जमीन पर लेटकर तड़पने लगा। उसका पेट फूलता जा रहा था और मुंह से कर्बनाक चीखें बुलंद हो रही थी। एक धमाका हुआ और उसका पेट फट गया, जिसमें से मेरा हमजाद नमूदार हुआ। उसका कद तेजी से बढ़ रहा था और उसका जिस्म साधु के चेले के खून से लथपथ था। उसका कद जब असली हालत में आ गया तो वह हवा में तहलील होते हुए गायब हो गया। इस दहशतनाक मंजर को देखकर तमाम हवेली में भगदड़ मच गई और मजमा काई की तरह छट गया। मेरे तमाम साथियों के चेहरे इस फतह कामरानी से खिल उठे। उस वक्त हवेली में मेरे साथियों के अलावा गिनती के चंद लोग बाकी रह गए थे। पूरी हवेली में मौत का सा सन्नाटा था। ऊपर बालकनी में शकुंतला के अलावा तमाम औरतें डरकर भाग चुकी थीं। शकुंतला का चेहरा मुसर्रत से दमक रहा था। मुझे बालकनी की तरफ देखते हुए साधु ने देख लिया और एक तंजिया कह कहा मारकर बोला, मैं जानता हूं कि वो तुमसे रात को छुप छुप कर मिलने जाया करती है, लेकिन अब वो तुम्हें कभी मिलने न आएगी। मेरे पास हजारों की तादाद में गैबी चेले हैं। उनको इस पर मुसल्लत कर दूंगा ताकि वो इसे तंग करते रहें। जो कुछ इसने किया है उसके बदले यही इसकी सजा है। अभी ये अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि ऊपर शकुंतला के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा और समझ गया कि साधु का कोई गैबी चेला उसे तंग कर रहा है। मैंने हमजाद को याद करके उस तरफ इशारा किया तो ऊपर से आवाज बंद हो गई। इतने में साधु ने मुझे मुखातिब किया, अच्छा नौजवान, अब जाओ, कल तुमसे मैं मुकाबला करूंगा। मैं अपने साथियों के साथ वापस लौट आया। रास्ते में मुझे शकुंतला की फिक्र लगी थी, क्योंकि लौटते वक्त मैंने साधु और ठाकुर के चेहरों पर मक्काराना मुस्कुराहट खेलती देखी थी। आज भी लोग मुझे उठाकर गांव में फिराते रहे, लेकिन मेरा ध्यान शकुंतला की तरफ ही रहा। आज भी देखें चढ़ाई गई। जैसे ही उस नौजवान ने मुझे कंधे पर से उतारा, मैं झट मकान के अंदर चला आया और अंदर से कुंडी लगा ली और हमजाद को याद किया। वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने उससे कहा, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, लेकिन मुझे एक परेशानी सता रही है कि वो लोग शकुंतला को तंग न करें। हमजाद बोला, उस साधु के पास हजारों की तादाद में गैबी चेले हैं।
कल उसने जिस गैबी चेले को शकुंतला पर भेजा था मैंने उसे खत्म कर दिया, लेकिन वो बाद में भी गैबी चेले भेजता रहेगा। मैंने कहा तुम ऐसा करो कि शकुंतला के पास चले जाओ और उसी के पास रहो, और जब भी साधु का कोई गैबी चेला उसे तंग करने लगे तो उसे खत्म कर दो, और तुम मेरी फिक्र ना करना। मेरे पास कलंदर बाबा के बालों का तावीज मौजूद है। मैं साधु से अकेला ही निपट लूंगा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, तुम सिर्फ शकुंतला के पास रहकर उसकी हिफाजत करोगे। मेरा इतना कहना था कि वो नजरों से उजल हो गया। जब मुझे इस फिक्र से खुलासी मिली तो मैं बाहर निकला। माली बाबा ने मुझे खाना खिलाया और मैं लोगों में घुल मिल गया। रात को जब सोने के लिए लेटे तो एक नौजवान आकर मेरे पांव दबाने लगा, और फिर ना जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। सुबह की नमाज से फारिग होकर तमाम लोग नीम के दरख्त के नीचे जमा होने लगे। जब सूरज काफी बुलंदी तक जा पहुंचा तो हम लोग जुलूस की शक्ल में हवेली की तरफ चल दिए। ना जाने क्या बात थी कि आज मेरी तबीयत कुछ बेचैन सी हो रही थी और कोई अनजाना सा खौफ मेरे दिल पर छा रहा था। आज फिर हवेली में लोग पहले दिन की तरह मौजूद थे और किसी के चेहरे पर कोई परेशानी न थी, लेकिन बालकनी आज खाली थी। मैंने सोचा था कि शकुंतला बालकनी में मौजूद होगी, लेकिन शकुंतला को बालकनी में ना पाकर मैं कुछ परेशान सा हो गया। अचानक मुझे बाबा कलंदर के बालों का ख्याल आया। मैंने जो हाथ बढ़ाकर तावीज टटोला तो वहां कुछ ना था। यह देखकर मुझ पर सख्त दहशत तारी होने लगी। मेरी इस हालत को देखकर साधु ने एक जोरदार कहका लगाया। उसे मेरी हालत मालूम हो चुकी थी, इसलिए मेरी इस बेबसी पर जोर जोर से कहके लगा रहा था। फिर अचानक वो गरजा, नौजवान, तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा मान था। तुमने मुझसे टक्कर लेकर मौत को दावत दी। मुझे साधु की तमाम चाल मालूम हो चुकी थी। मैं जान चुका था कि साधु ने 3 दिन मुकाबले के लिए क्यों रखे थे। वो इन दिनों से फायदा उठाना चाहता था। पहले तो उसने अपने इल्म के जरिए मेरी और शकुंतला की मुलाकातों का पता चला लिया, और फिर मक्कारी से काम लेकर मेरे हमजाद को मुझसे दूर कर दिया। मुझे याद आया रात जिस वक्त मैं सोने के लिए लेटा था, तो उस वक्त एक नौजवान चारपाई पर बैठकर मेरे पांव दबाने लगा था। शायद वो गद्दार था। साधु ने उसके जरिए मेरा तावीज मेरे गले से उतरवा लिया, वरना कोई तावीज को हाथ नहीं लगा सकता था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि एक बार फिर साधु गरजा, नौजवान तैयार हो, मैं वार करता हूं। उसने मुझसे यह भी ना पूछा कि वो वार करेगा या मैं करूं। उसने एक जादू का वार करके मेरी तरफ फूंका। शोला उठा और मेरी तरफ बढ़ने लगा। फिर देखते ही देखते मेरे तमाम जिस्म को आग ने पकड़ लिया और मैं बुरी तरह तड़पने लगा। मुझे इस तरह तड़पते देखकर मुसलमान हैरानो परेशान रह गए और उनके चेहरे जर्द पड़ गए। इस पर साधु ने जादू का एक वार और करते हुए पढ़कर कुछ फूंका, जिससे जिस्म में लगी हुई आग बुझ गई और मेरी तमाम तकलीफ भी जाती रही। उसने एक बार फिर जोरदार कहका बुलंद करते हुए कहा, तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हें यूं ही मार दूंगा? नहीं, मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो तुम्हें अपने देवता की भीड़ चढ़ाऊंगा। यह कहकर उसने कुछ जादू पढ़कर छत पर फूंका, जिससे एक धमाके के साथ हवेली की छत उड़ गई। वो मेरी तरफ झपटा और मुझे गिरबान से पकड़कर खींचता हुआ इतनी तेज रफ्तारी से हवा में उड़ने लगा कि हवा के दबाव से मेरी सांस रुकने लगी। मेरे तमाम एज़ा की हालत यह थी कि जैसे अभी टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर जाएंगे। कान फटे जा रहे थे। मैं बेबस था और सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ यह हादसा होगा। आवाज मेरे मुंह से नहीं निकलती थी, आंखें बंद थीं और मैं इस वक्त मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला था। चंद लम्हों बाद मेरे पांव किसी ठोस चीज के साथ लगे, जिसके साथ ही उस बदबख्त की गरजदार आवाज सुनाई दी तो मैंने आंखें खोल दी। आया था बड़ा ताकतवर पहलवान। यह कहकर वो मुझे घसीटता हुआ आगे बढ़ा। सामने एक बहुत बड़ा महल था। मैं हैरान और परेशान सोच रहा था कि यह मुझे कहाँ ले आया है। यह हमारी जमीन नहीं, क्योंकि यहाँ हर चीज मुख्तलिफ नजर आ रही थी। बादलों में घिरा यह इलाका 4-5 मील के अंदर था। बादलों की रंगत भी अजीबोगरीब थी। ना जाने मैं किस तिलिस्माती दुनिया में पहुंच चुका था। महल किसी धात का बना हुआ मालूम होता था। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ऊंची इमारत कभी नहीं देखी। उसके दरवाजे पर 2 चौकीदार पहरा दे रहे थे। हमें देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। साधु मुझे घसीटता हुआ देवता की जय पुकारते हुए महल में दाखिल हुआ, और जो मंजर मैंने वहां देखा उसको देखकर मेरा जिस्म दहशत से कांप उठा और खौफ से मेरी गिग्गी बन गई। शेर के सर और हाथ पांव वाला भाग देवता एक बहुत बड़े तख्त पर बैठा अपनी रानों पर पड़े हुए एक आदमी का पेट अपने पंजों से उधेड़ रहा था। दहशत से उस आदमी पर गशी तारी थी। इतने में उस साधु ने मुझे धक्का देकर उसके सामने गिरा दिया और बोला, देवता, ये कमबख्त तेरे खिदमतगार के मुकाबले में आ खड़ा हुआ था। मैं इसे तेरी भीड़ चढ़ाने लाया हूं। और फिर गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोला, तैयार हो जा नौजवान, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। यहां तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। मुझ में अचानक अनजानी सी कुव्वत ऊद कर आई।
मेरा खौफ यकलख्त खत्म हो गया और मैं बेखौफ होकर बोला, मरदूद, तू भूलता है मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है। तू मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। मेरी इस बात को सुनकर उसने एक भयानक कहकहा लगाया। भाग देवता खूंखार नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसने उधड़ी हुई लाश को, जिसके हाथ पांव तोड़कर वह दूर फेंक चुका था, अपनी रानों से उठाकर जमीन पर पटक दिया और धाड़ता हुआ तख्त से उठ खड़ा हुआ, जिससे तमाम महल लरज उठा। उसे देखकर एक बार फिर मेरे हवास जवाब देने लगे और मौत मेरी आंखों के सामने घूम गई। और फिर अचानक भाग देवता और साधु डरकर पीछे हटने लगे। उनकी बदलती हुई हालत को देखकर मैं हैरान हो रहा था। अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा तो खुशी और हैरत के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। कलंदर बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने गजबनाक नजरों से साधु और भाग देवता की तरफ देखा। उन दोनों पर इतनी दहशत तारी थी कि दोनों खड़े बुरी तरह कांप रहे थे। बाबा का चेहरा जलाल से सुर्ख हो रहा था। उन्होंने गरजदार आवाज में दोनों को मुखातिब किया, बुज़दिलो, अब खड़े क्यों कांप रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो मुकाबले में क्यों नहीं आते? शैतान के चेलो, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर उन्होंने फर्श पर एक ठोकर मारी। एक जबरदस्त धमाका हुआ और वहां की हर चीज के परखच्चे उड़ गई, जिसके साथ मैं भी बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक झील के किनारे पड़ा था और मेरे सरहाने कलंदर बाबा मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर मैं झट उठ खड़ा हुआ। उन्होंने मेरे कांधों पर थपकी दी और बोले, आफरीन है नौजवान, तुम वाकई बहुत नडर और बहादुर हो। ठाकुर साधु का मुंतजिर है, जाओ तुम हवेली पहुंचो। ठाकुर जब साधु की बजाय तुम्हें देखेगा तो अपने अंजाम को पहुंचेगा। अब तुम्हारे खानदान के दुश्मनों का सफाया हुआ चाहता है, लेकिन अभी तुम्हें और भी बहुत से काम करना है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसी तरह जवामर्दी से काम लेकर कठिन मुसीबतों में भी साबित कदम रहोगे। यहां से फारिग होकर तुम जनूबी हिंद की तरफ रवाना हो जाओ। उस इलाके में भी एक साधु ने बहुत ऊधम मचा रखा है। खुदा की मखलूक उसके हाथों बहुत जुल्म सह रही है। वहां ना किसी की इज्जत महफूज है और ना ही जानो माल। दिन ब दिन उसके जुल्म में इजाफा ही हो रहा है। ये कहकर वो खामोश हो गए तो मैंने कहा, हजरत, मैं उसे किस मुकाम पर तलाश करूं? तुम इस बात की फिक्र न करो, कुदरत खुद ब खुद रहनुमाई करेगी। ये कहकर वो गायब हो गई। मैं वहां काफी देर हैरत ज़दा खड़ा रहा, फिर हवेली की तरफ चल दिया। मैं हवेली में दाखिल हुआ तो लोग मुझे देखकर हैरान रह गए। ठाकुर घबरा कर उठा और फिर धड़ाम से जमीन पर गिरा और दोबारा न उठ सका। ये देखकर मुझे कलंदर बाबा की बात याद आ गई कि ठाकुर तुम्हें देखकर अपने अंजाम को पहुंचेगा। मुसलमान बेचारे जो कुछ देर पहले सहमे खड़े थे, उनके चेहरों पर रौनक लौट आई और उन्होंने नारे तकबीर बुलंद किया, जिससे हवेली के दरो दीवार गूंज उठे। हवेली के लोग दहशत जदा होकर आहिस्ता आहिस्ता वहां से खिसकने लगे। पंडित हरिराम और ठाकुर का बेटा प्रकाश भी खड़े मुझे हैरत से देख रहे थे। उन दोनों की निगाहों में शिकस्त और नदामत के आसार मौजूद थे। ठाकुर का बेटा प्रकाश, शकुंतला का बाप, मेरे करीब आया और बोला, महाराज, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरे पिता ने पाल पोस कर मुझे जिस रंग में रंगा, मैं उसी रंग में रंगा गया। मेरी आंखें तो उस रोज खुली जिस रोज मेरे पिता ने भरी महफिल में पंडित हरिराम से यह कहा था कि अगर उसने आपको सजा दे दी तो मेरी बेटी का डोला बतौर इनाम उसके साथ कर देंगे। यह सुनकर मारे शर्म के मेरा बुरा हाल हो गया। उस वक्त मैं ये चाहता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ताज्जुब ने मेरे पिता को अंधा कर दिया। उन्हें अपनी खानदान की इज्जत का भी रत्ती भर एहसास न रहा। मैं उस रोज से ही अपने भगवान से प्रार्थना किया करता था कि वो आपकी सहायता करे और पंडित हरिराम आपको कभी भी सजा न दे सके। मैं उस वक्त को भी पछता रहा था जिस दिन आपको पकड़कर हवेली लाया था। ना मैं आपको पकड़ कर लाता और ना ही मुझे ये दिन देखना पड़ता। ये कहकर वो कुछ देर के लिए रुका और फिर कुछ सोचते हुए बोला, अब तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका धर्म सच्चा है। मैं अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान होता हूं। और फिर उसने वहीं कलमा तैयबा पढ़ लिया। हरिराम भी मुतासिर होकर वहीं मुसलमान हो गया। यहां तक कि उस गांव के तमाम हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिससे तमाम मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिस गांव में पहले खुदा का नाम लेना भी मुश्किल था, अब वहां की मस्जिद एक बार फिर आबाद हो गई और वहां पांचों वक्त खुदा के नाम लेवाओं का इज्तिमा होने लगा। साधु के जहन्नुम वासिल होने के साथ ही मेरा हमजाद भी वापस आ चुका था। शकुंतला के बाप ने बहुत चाहा कि मैं उनकी हवेली में आकर ठहरूं, लेकिन मैं माली बाबा के यहाँ ही मुकीम रहा। जिस दिन मुझे यहाँ से रवाना होना था, हूर बानो यानी शकुंतला के बाप ने सुबह ही सुबह बग्गी माली बाबा के मकान पर भिजवा दी और मेरे साथ रुखसत होते वक्त तमाम गांव उमड़ आया। हूर बानो के बाप ने मुझे गले से लगाया और भराई हुई आवाज में बोला, मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही आने की इतला देंगे। मैंने कहा, मैं माली बाबा को इसलिए साथ ले जा रहा हूं कि मैं जैसे ही सफर से लौटूंगा
उसी वक्त उन्हें भेजकर इतला कर दूंगा, आप फिक्र न करें। और फिर हम लोग अलीपुर की तरफ रवाना हो गए। जब हम अलीपुर पहुंचे और हमारी बग्गी हवेली के सामने जाकर खड़ी हुई तो लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, क्योंकि ऐसी बग्गी हमारे गांव में नहीं थी। लोग बहुत हैरान थे कि ना जाने कौन आ गया। और फिर मैं जैसे ही माली बाबा के साथ बग्गी से नीचे उतरा तो उनकी हैरानी में और इजाफा हो गया। चच्ची को इस बात की इतला मिली तो वो दौड़ी दौड़ी मेरी तरफ आई और मुझे मिलकर बहुत खुश हुई। बोली, नासिर बेटे, तुमने बहुत दिन लगा दिए, हम सब लोग यहाँ बहुत परेशान हो रहे थे। फिर मैंने उन्हें तमाम वाकया कह सुनाया तो उनकी खुशी हैरानी में बदल गई। थोड़ी देर बाद फूफा और फूफा भी तशरीफ ले आए, क्योंकि मेरे आने की इतला उनको भी मिल चुकी थी। फूफा को भी मैंने जब तमाम वाकयात सुनाए तो वो दंग रह गए और बोले, बेटे नासिर, जो आग हमारे खानदान के दिलों में बरसों से लगी आ रही थी, तुमने उसे ठंडा कर दिया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारी इन बातों को सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है। और फिर देखते ही देखते हवेली में मेला सा लग गया। मुझे देखने के लिए एक आता और एक जाता, लेकिन अरशद न आया। शायद उसे मेरे आने की इतला नहीं मिली थी। दूसरे दिन मैं खुद उससे मिलने के लिए उसके घर की तरफ चल दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां देगें वगैरह पक रही थी। ये देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ किसकी शादी हो रही है। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अरशद मकान से बाहर निकलता दिखाई दिया। वो कुछ उठाए हुए था। उसने भी मुझे देख लिया था, इसीलिए वो सीधा मेरी तरफ आ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा, अरशद खैरियत तो है? तुम कुछ परेशान से दिखाई देते हो, और ये शादी किसकी हो रही है? मेरे इस सवाल पर उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया। हम लोग नीम के एक दरख्त के नीचे जा बैठे। वो अभी तक खामोश था, जिसकी वजह से मेरा तजस्सुस और बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वह भराई हुई आवाज में बोला, नासिर, आज जमीला की शादी है। इससे आगे वो कुछ कह ना सका, जैसे अल्फाज उसके हलक से अटक कर रह गए हों। मैं जानता था कि जमीला अरशद की चचाजाद बहन थी और बचपन में ही उन दोनों की मंगनी हो चुकी थी। अब उसकी जुबानी ये सुनकर जमीला की शादी कहीं और हो रही है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा, वो बचपन से ही तुम्हारी मंगेतर है, आखिर तुम्हारे चचा उसे दूसरी जगह क्यों ब्याह रही हैं? नासिर, तुम जानते ही हो कि मेरे माँ बाप के मरने के बाद से चचा मुझे और जमीला को अच्छा नहीं समझते थे और आए दिन जुल्म ढाते रहते। अब जबकि एक अमीर घराने से रिश्ता आया तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। ये भी ना देखा कि जिससे जमीला को ब्याह जा रहा है वो बूढ़ा आदमी है। उन्होंने दौलत के लालच में जमीला की जिंदगी तबाह करने की ठानी है। जमीला का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो फिक्र न करे, ये शादी नहीं होगी। इतने में शहनाइयों की आवाज सुनाई दी और हम दोनों उठकर वापस आ गए। बारात आ गई थी। जब सब बाराती कमरों में बैठ गए तो मैं दुल्हा को देखने के लिए आगे बढ़ा। मोटी तोंद और नाटे कद का बूढ़ा दुल्हा, कोई 80 के पेटे में होगा। कुछ देर बाद मौलवी साहब आए और दुल्हा के करीब बैठ गए, और जैसे ही उन्होंने निकाह पढ़ना शुरू किया, मैंने हमजाद को याद करके उस तरफ इशारा किया। फिर क्या था, दुल्हा मियाँ उठकर पागलों जैसी हरकतें करने लगे, जिसे देखकर तमाम लोग हक्का बक्का रह गए कि इसे क्या हुआ। एक तरफ से आवाज आई कि इनके सर पर जिनका साया मालूम होता है। कोई बोला पागल है। जितने में उतनी बातें। बाराती भी परेशान हो गए कि इसे क्या हो गया है। ये बात जनान खाने तक भी जा पहुंची कि दुल्हा मियाँ पागल हैं। और फिर वहां से वो शोर बुलंद हुआ कि खुदा की पनाह। आखिर बारात को वापस लौटते ही बनी। मैंने देखा अरशद का चचा एक चारपाई पर सर पकड़कर बैठा है। मैं उसके करीब जा खड़ा हुआ। मुझे देखकर वो फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, नवाब साहब, क्या अर्ज करूं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। मैंने सोचा था लड़की अमीर घराने में ब्याह दूंगा तो वो सुख की रोटी खाएगी, लेकिन मुझे यह खबर ना थी कि आज ये दिन देखना पड़ेगा। ये कहकर वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैंने उसे तसल्ली दी तो वो कहने लगा, नवाब साहब, आज तो बारात दरवाजे पर आकर चली गई है। अब तो लड़की के लिए और रिश्ता मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। आखिर आपको रिश्ता तलाश करने की जरूरत ही क्या है? लड़का तो आपके घर में मौजूद है। वो चौंका। ये तो मैं भूल ही गया था। और फिर किसी ख्याल के तहत उसने गर्दन झुका ली। मैंने कहा, चचा क्या बात है? आप कुछ सोच में पड़ गए। नवाब साहब, मैं अरशद से पहले ही शर्मिंदा हूं। मैंने उस पर बहुत जुल्म किए हैं। क्या खबर अब वो इस बात के लिए रजामंद हो भी कि नहीं? मैंने कहा, चचा आप इस बात की फिक्र न करें, मैं अरशद को साथ लिए जा रहा हूं। 2-3 घंटे तक बारात लेकर आ जाऊंगा। नवाब साहब, मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? मैं आपका यह एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। मैं उसी वक्त अरशद को साथ लेकर हवेली आ गया और चची को तमाम बातों से आगाह किया। अरशद मेरे ही कदो कामत का था, इसलिए उसे मेरे नए कपड़े पूरे आ गए। चची ने जल्दी से मुलाजमों को सब अजीजों और मिलने वालों की तरफ दौड़ा दिया। 2 घंटे के अंदर ही अंदर तमाम अजीजों अकारिब जमा हो गए।
और गांव के बाजे वाले भी आ गए तो बारात तैयार होकर चल पड़ी। वहां पहुंचते ही निकाह की रस्म अदा हुई और लोग खाने में मशगूल हो गए। जिस वक्त दुल्हन की रुखसती हुई काफी अंधेरा फैल चुका था। दुल्हा और दुल्हन के लिए एक कमरा सजाया गया जहां उन्हें ठहराया गया, और जब दूसरे दिन दुल्हा और दुल्हन को उनके घर रुखसत किया गया तो चची ने 10,000 रुपयों की थैली अरशद को पेश की ताकि वो कोई कारोबार कर सके। और फिर जब मैंने कुछ दिन आराम कर लिया तो मैंने सोचा कि अब मुझे जनूबी इलाकों की तरफ चलना चाहिए। मुझे मंजिल का तो इल्म नहीं था, कलंदर बाबा ने भी कोई वजाहत नहीं की थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे बस उस तरफ चल पड़ना चाहिए। आगे अगर कुदरत ने मुझसे कोई काम लेना हुआ तो वो खुद मेरी रहनुमाई करेगी। और फिर मैं अजीजों से इजाजत लेकर स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। एक गाड़ी बंबई जाने के लिए तैयार खड़ी थी। मैंने टिकट खरीदा और गाड़ी में सवार हो गया। बंबई का खासा लंबा सफर था। रास्ते में कई अच्छे अच्छे शहर आए, मसलन ग्वालियर, आगरा वगैरह। ताजमहल को मैंने गाड़ी में से ही देखा। दिल तो बहुत चाहा कि इस शहर में उतरकर चंद दिन यहां रहकर इस तारीखी इमारत को जी भर कर देख लूं, मगर मैं जिस काम के लिए जा रहा था वो इससे जरूरी था। खैर, यह तवील सफर भी 2 दिन और 2 रातों में खत्म हुआ और मैं बंबई जा पहुंचा। मैं इस शहर को देखने के लिए यहां नहीं रुका और 1 घंटे के बाद यहां से पूना जाने वाली गाड़ी मिल गई। ये गाड़ी बिजली से चलती थी। पहली नजर जो इसे देखा तो हैरत हुई, क्योंकि मुझे कहीं इंजन दिखाई नहीं दिया, और बाद में पता चला कि यह गाड़ी बिजली से चलती है। धुएं वाला इंजन इसमें नहीं लगा होता। खैर, ये सफर भी शुरू हुआ। इस गाड़ी में ये बात थी कि एक डिब्बे से चलो तो आखिरी डिब्बे तक पहुंचा जा सकता था। मेरे डिब्बे में ज्यादातर वो लोग सवार थे जो रेस खेलने के लिए पूना जा रहे थे। उनमें कुछ कुल्ली लोग भी थे। उनमें से कुछ लोगों से गपशप भी हुई। इस सफर को शुरू हुए कोई 2-2.5 घंटे ही गुजरे होंगे कि मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे हैरत इस बात पर थी कि मेरे डिब्बे में ऐसी कोई औरत ना थी जिसके छोटा बच्चा हो। वो आवाज बार बार मुझे सुनाई दी तो मैंने उठकर साथ के डिब्बे में झांका। उनमें कुछ औरतों के पास बच्चे जरूर थे, लेकिन सभी आराम से सो रहे थे। मैं फिर आकर अपनी सीट पर बैठ गया। एक बार फिर बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने इस आवाज पर गौर किया तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे आवाज डिब्बे के बाहर से आ रही हो। इस पर मुझे सख्त हैरत हुई और फिर अचानक गाड़ी रुक गई। ये कोई स्टेशन नहीं था, वीरान जगह थी। जब खासी देर गुजर गई और गाड़ी ना चली तो मैंने बाहर झांक कर देखा। कुछ लोग गाड़ी में से निकलकर घूम फिर रहे थे। मैंने आवाज देकर एक शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और गाड़ी के रुकने की वजह पूछी। भाई क्या बताऊं, ड्राइवर और गार्ड कहते हैं इंजन में कोई खराबी नहीं। उन्हें गाड़ी के इस तरह रुकने की वजह समझ में नहीं आ रही। यह सुनकर मैं हड़बड़ाया। वजह मेरी समझ में आ गई है। मुझसे कुछ कहा? उस शख्स ने मुझे इस तरह बोलते सुना तो पूछा। नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं कहा। यह सुनकर वो शख्स आगे बढ़ गया। मेरे पास तो कोई खास सामान था नहीं। मैं डिब्बे से उतर आया और एक सिमत चल दिया। अभी मैं कुछ ही दूर चला था कि मुझे गाड़ी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने पलटकर मुस्कुराते हुए गाड़ी को जाते देखा। मेरे हाथ में छोटी सी एक गठरी थी जिसमें सिर्फ 2 जोड़े थे। मैं बगैर सोचे समझे आगे बढ़ता रहा और फिर चलते चलते मुझे एक रास्ता नजर आया। मैं उस जगह पहुंचा ही था कि मुझे एक बैलगाड़ी आती नजर आई। जब वो मेरे करीब पहुंची तो मैंने हाथ के इशारे से उस शख्स को गाड़ी रोकने को कहा। वो गाड़ी रुक गई। कहाँ जा रहे हो? उल्टा मैंने सवाल कर दिया। करीब ही एक गांव में मेरे रिश्ते के भाई रहते हैं, मैं उनसे मिलने आया हूं, एक शख्स ने कहा। तो फिर मुझे भी उस तरफ ले चलो, मैंने कहा। बैठ जाओ बाबू, उस शख्स ने कहा और मैं बैलगाड़ी में सवार हो गया। हम लोग इधर उधर की बातें करते हुए उस गांव में दाखिल हुए। गांव खाली पड़ा था और कोई इंसान नजर ना रहा था। मैंने देखा गाड़ी बान का रंग भी जर्द पड़ गया था। वो तेजी से गाड़ी को भगाता हुआ एक मकान के सामने पहुंचा और गाड़ी को खड़ी करते हुए कूदते हुए मकान के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। मैंने भी उसकी तकलीद की और उसके पास जा खड़ा हुआ। वो हड़बड़ाकर दरवाजे की चौगाठ पर पड़े हुए सिंदूर और माश की दाल को देख रहा था। उस पर दहशत सी तारी होने लगी और फिर वो मेरे सामने चीख चीख कर रोने लगा। उसकी इस हालत को देखकर मैं भी परेशान हो गया। पहले हैरत तो इस बात पर हुई थी कि पूरा गांव खाली पड़ा था, एक बच्चा तक दिखाई नहीं दिया। मैंने उस शख्स को तसल्ली दी और रोने की वजह पूछी। बाबू क्या बताऊं, मेरे भाई की शादी को 10 बरस हो गए थे। उसके घर कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब भगवान की कृपा से बच्चा हुआ तो उसने मेरे गांव ये इतला भेजी। मैं यहाँ भागा भागा आया, तुम मुझे नजर आई। मैं खुशी में था, तुमसे कोई भाड़ा भी नहीं मांगा। मगर जब बस्ती में दाखिल हुआ और मैंने बस्ती को खाली पाया तो मेरा रंग जर्द पड़ गया, क्योंकि मैं जानता था बस्ती के लोग उसी वक्त बस्ती को खाली छोड़कर काली के मंदिर जाते हैं जब वहां किसी बच्चे को काली की भींट करना होता है। मुझे डर हुआ कि कहीं काली ने मेरे भाई के बच्चे की भींट तो नहीं मांग ली, इसलिए मैं तेजी से यहाँ आया। अब तुम ही देख लो, मेरे भाई के मकान के दरवाजे पर
सिंदूर और माश की दाल पड़ी है। इसका मतलब यह है कि मेरे भाई के बच्चे को आज काली की भेंट किया जा चुका है या फिर भेंट होने वाली है। उसकी ये बात सुनकर मैंने अपने हमजाद को याद किया। वह फौरन ही मुझ पर जाहिर हो गया। तुम फौरन मालूम करो, बच्चा अभी जिंदा है या काली की भेंट चढ़ चुका है। बाबू, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? उस शख्स ने हैरान होते हुए पूछा। इतने में मेरे हमजाद ने मेरे कान में सरगोशी की। अभी बच्चा जिंदा है। यह सुनकर मैंने उस शख्स से कहा, देखो तुम्हारा भतीजा भी जिंदा है, तुम मुझे वहां ले चलो। खुदा ने चाहा तो उस बच्चे का बाल भी बीका नहीं होगा। मैंने कहा, क्या कहते हो बाबू? क्या कोई मनुष्य देवी देवताओं से भी टकराया है? उस शख्स ने निहायत हैरतजदा होते हुए कहा, जैसे उसे मेरी बात का यकीन ना आया हो। तुमने अगर जरा भी देर की तो हो सकता है मैं तुम्हारे भतीजे को ना बचा सकूं। मेरी इस बात को सुनकर वो तेजी से एक सिमत चल दिया। मैं भी उसके पीछे हो लिया। फिर हम लोग एक पहाड़ पर चढ़ने लगे, जिस पर चढ़ने के लिए एक छोटी सी पट्टी ऊपर जाती थी। हम लोग उस पर चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे तो हमारी सांस धौंकने की तरह चल रही थी। पहाड़ की चोटी अभी खासी ऊंची थी, मगर ये एक गार थी जो अंदर से बहुत वसी थी। हम लोग उसी गार में दाखिल हुए तो वहां बहुत भीड़ थी। सारे गांव के बड़े बूढ़े, औरतें, मर्द, बच्चे सभी वहीं मौजूद थे। मेरा साथी लोगों को हटा हटा कर आगे बढ़ते हुए अपने भाई और भाभी को तलाश कर रहा था। मैं भी उसके साथ साथ था। और फिर एक जगह वो उसको नजर आ गई। उसकी भाभी ने बच्चे को सीने से लगाकर भींचा हुआ था और रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। उसके भाई ने अपनी बीवी को संभाला हुआ था। मेरे साथी ने आगे बढ़कर भाई के गले में बाहें डाल दी और रोते हुए बोला, भाई ये क्या हो गया है? विष्णु, तू आ गया। देख तेरी भाभी का क्या हाल हो रहा है। तू इसे तसल्ली दे मेरे भाई, अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा घर उजड़ जाएगा रे। अपने भाई से मिलते हुए वो शख्स भी जब्त न कर सका। विष्णु ने भाई को छोड़ा और भाभी की तरफ मुतवज्जा हुआ। भाभी शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए शायद उसे मेरा ख्याल आ गया। मैंने उसे तसल्ली जो दी थी, क्या ठीक होगा, 10 साल के बाद मेरी गोद हरी हुई और ये चुड़ैल मेरे बच्चे की भींट ले रही है, उसके मुंह से निकला। शायद ये मामता अकीदत पर भारी पड़ गई थी। उसकी बात सुनकर लोगों ने सरगोशियां शुरू कर दी। सब लोग खौफजदा हो गए थे कि कहीं देवी उन सबको हलाक न कर दे। कुछ औरतों ने उस औरत को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो तो बच्चे को यूं समेटे हुए थी कि जैसे कभी भी खुद से जुदा न करेगी। इस दौरान मेरी निगाह उस तरफ उठ गई जहां एक औरत का बुत ऊंची जगह इस्तादा था। औरत के 4 हाथ थे, जिनमें तलवार, भाला, गुर्ज वगैरह थे। औरत का रंग स्याह, आंखें जर्द और लंबी सी मोटी जुबान बाहर को निकली हुई नजर आई। और फिर मैंने देखा 2 हट्टे कट्टे मोटी तोंद वाले शख्स, जिन्होंने सिर्फ लंगोट पहनी हुई थी और जिस्म पर तेल मला हुआ था, इस तरफ आए और विष्णु की भाभी के गोद से बच्चे को छीनकर उस बुत की तरफ बढ़े। कोई भी कुछ न कर सका, सभी सहम गए। विष्णु की भाभी गश खाकर गिर पड़ी थी, जिसे उसके खामंद ने संभाला। मैं अंदर से खौल रहा था, मगर देखना चाहता था कि अब वो क्या करते हैं। और फिर मैंने देखा एक शख्स ने बच्चे को ले जाकर उस औरत के बुत के कदमों में रख दिया। बच्चे के रोने की आवाजें पूरी गार में गूंज रही थीं। अचानक मेरी नजर विष्णु पर पड़ी। मैंने महसूस किया जैसे वो मुझे ऐसी नजरों से देख रहा हो कि मैं कुछ करूं। हालांकि उसे मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है। मेरे चंद अल्फाज ने उसे यह सहारा मुहैया कर दिया था। मैंने मुस्कुराते हुए उसे आंखों आंखों में तसल्ली दी और फिर मैं उस तरफ देखने लगा। और फिर उन 2 मुस्टंडों में से एक ने अपने हाथ में खंजर पकड़ा और जैसे ही उसने हाथ बुलंद किया, मैंने हमजाद को याद किया। और फिर वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि 1000 कोशिश के बावजूद वो शख्स बच्चे पर वार नहीं कर पा रहा। ये देखते हुए लोगों के मुंह में से घुटी घुटी आवाजें निकल पड़ी और सब लोग हैरत ज़दा उस तरफ देखने लगे। ये कहते हुए दूसरे शख्स ने खंजर लिया और उसने भी जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, वो भी बुत की मानिंद हो गया और उसका हाथ उठे का उठा रह गया। अब तो चारों तरफ से खुसर फुसर होने लगी। ये बात उन सबके लिए अनहोनी थी। और फिर मैं भीड़ को हटाता हुआ आगे बढ़ा और बच्चे को उठाकर पलटा ही था कि मुझे पीछे से एक खौफनाक कहकहा सुनाई दिया। मैंने पलट कर देखा, उस औरत के बुत में, जिसे लोग काली देवी कहते थे, हरकत होने लगी। लोग एक बार फिर खौफजदा होकर पीछे हट गए। मैंने कोई परवाह न की और बच्चे को लाकर विष्णु की गोद में डाल दिया। खुशी और खौफ की मिलीजुली कैफियत उसके चेहरे पर थी। मैंने उसे थपकी देकर तसल्ली दी और पलटकर उस औरत के मुकाबले आ गया जो पूरी तरह हरकत में आ चुकी थी और गजबनाक होते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मुझ में खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। खुदा की जात पर भरोसा था जिसने मुझे हिम्मत दी और मैं हमजाद को अपने कब्जे में किए हुए था। इसके अलावा कलंदर बाबा के बाल मेरे दाएं बाजू में बंधे हुए थे। और फिर एकाएकी उसने धमाल डालनी शुरू कर दी। उसके पांव जमीन पर पड़ते तो पहाड़ पर लर्जा तारी हो जाता।
मैं चलता हुआ उस गार के दरमियान में आ खड़ा हुआ और वो गजबनाक होते हुए मेरे गिर्द चक्कर लगाने लगी। मैं भी उसके साथ साथ घूमता जाता था कि ना जाने किस वक्त वो मुझ पर वार कर दे, क्योंकि उसके चारों बाजू हरकत में थे जिनमें हथियार थे और मैं निहत्था। लोगों पर तो जैसे सख्ता तारी था या फिर वो सहरजदा हो गए थे। उनकी सिर्फ आंखों में हरकत थी जिनमें खौफ नुमाया था, और फिर उसने जोर के साथ मुझ पर गुर्ज का वार किया। मैं अगर होशियार ना होता और बरक रफ्तारी से एक सिमत ना हो गया होता तो उस गुर्ज से मेरा कचूमर निकल जाना था। जहां गुर्ज पड़ा वहां का फर्श टुकड़े टुकड़े हो गया और पहाड़ हिलकर रह गया। मुझे इस बात पर हैरत थी, आखिर वो गार पहाड़ में था, उसका फर्श पत्थर था, और करोड़ों मन वजनी पहाड़ का लरजना मुझे हैरत में ना डालता तो क्या होता। मेरे कान में सरगोशी हुई, आप हुक्म करें तो इसे उठाकर जमीन पर पटक दूं। ये मेरे हमजाद की आवाज थी। नहीं, इससे मैं खुद ही निपटूंगा, मैंने धीमे से जवाब दिया। मैंने देखा उस खौफनाक औरत के चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जैसे उसने हमारी गुफ्तगू सुन ली हो, और फिर उसने तलवार का वार मुझ पर किया। मैंने वो भी खाली कर दिया, और फिर वो निहायत तेजी के साथ पीछे हटी और उसने निहायत बरक रफ्तारी से नेजा मेरी तरफ फेंका, जिसे मैंने एक तरफ होते हुए पकड़ लिया और फिर नारे तकबीर बुलंद करते हुए वो नेजा उस पर दे मारा। वो नेजा जैसे उसे लगा, एक धमाके के साथ उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो एक टूटे हुए बुत की तरह वहीं ढेर हो गई। वो दोनों पुजारी जिनके जिस्मों में हरकत पैदा हो चुकी थी आकर मेरे कदमों पर पड़ गए। विष्णु भी मेरी तरफ दौड़ा आया, उसके पीछे उसका भाई अपनी बीवी को सहारा दिए हुए, जो बच्चे की आवाज सुनकर अभी अभी होश में आई थी। ये सब लोग मुझे यूं मिल रहे थे जैसे मैं इनका कोई देवता हूं। गांव के लोग भी मेरे सामने अपनी अकीदत का इजहार कर रहे थे। मैंने इसी मुकाम पर खुदा की वाहदानियत और तौहीद पर ऐसी तकरीर की कि उनके दिलों में इस्लाम की अजमत बैठ गई। कई लोग उसी वक्त मुसलमान हो गए, उनमें विष्णु, उसका भाई और भाभी भी थे। इस गांव में मुसलमानों की तादाद आटे में नमक के बराबर थी, मगर इस वाक्य के बाद अब हिंदू अकलियत में हो गई। विष्णु का नाम मैंने नूर मोहम्मद रखा, उसके भाई का गुलाम कादिर और भाभी का नाम गुलाम फातिमा रखा। उनके बच्चे का नाम मोहम्मद इकबाल। और फिर मैं उन लोगों के साथ गुलाम कादिर के घर आया। इन लोगों ने मेरी बहुत खिदमत की। मैं कोई एक हफ्ता इस गांव में रहा। उन दिनों इस्लाम के बारे में, नमाज रोजे के बारे में, तौहीद के बारे में मुझसे जो कुछ हो सका उन्हें बताता रहा। गांव के लोग भी ये बातें सीखने के लिए मेरे पास आते रहे। मैं कोई मौलवी तो था नहीं। इस गांव में जो मुसलमान थे वो भी सिर्फ नाम के मुसलमान थे। रोजे और नमाज का नाम तो जानते थे, मगर नमाज आती नहीं थी, और यहाँ कोई मस्जिद भी नहीं थी। नूर मोहम्मद पुणे का रहने वाला था। मैंने सोचा मैं उसके साथ पुणे जाऊंगा और वहां से किसी आलमे दीन को इस गांव में भेज दूंगा। इस काम का बेड़ा नूर मोहम्मद ने उठा लिया। गुलाम कादिर ने कहा था, जब कोई इमाम मस्जिद गांव में आ जाएगा तो यहाँ चंदा जमा करके हम लोग मस्जिद भी बना लेंगे। और फिर एक दिन मैं नूर मोहम्मद के साथ पूना के लिए रवाना हो गया। मुझे अलविदा कहने के लिए पूरा गांव आया। गुलाम कादिर ने हमारे खाने पीने का खासा सामान बैलगाड़ी में रख दिया, और जब हम चले तो सैकड़ों आंखें आबदीदा हो गईं, क्योंकि मेरी वजह से गांव वालों पर बहुत बड़ा अजाब टल गया था। पूना पहुंचे तो वहां मौला और मोठांडी के संगम पर नूर मोहम्मद की जमीन थी, जिस पर खजूरों के दरख्त थे। मगर एक हैरानकुन बात यह थी कि नूर मोहम्मद के मकान के दाएं हिस्से पर तो खूब फल लगता, जिससे उनकी अच्छी खासी गुजर बसर हो जाती, मगर बाएं हिस्से की जमीन पर बिल्कुल फल नहीं लगता था। मेरी इस हैरत को मेरे हमजाद ने जान लिया। उसने मेरे कान में सरगोशी की, इन दरख्तों के नीचे जेवरात और सोने के सिक्कों से भरी एक देग है। इसके अलावा 2 चुड़ैले भी हैं। उनकी नापाकी की वजह से दरख्त फल नहीं देते। ये जानकर मैं खुश हो गया, और शाम के खाने के मौका पर, जबकि नूर मोहम्मद की बीवी पारो, जिसे अभी नूर मोहम्मद ने अपने मुसलमान होने के बारे में नहीं बताया था, उसकी मौजूदगी में ये बात नूर मोहम्मद को बताई, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। यही मौका था जब नूर मोहम्मद ने पारो को वो तमाम वाकया सुना दिया, जिसे सुनकर पारो फौरन मुसलमान हो गई। हमजाद की वजह से वो चुड़ैलें भी वहां से भाग गई, और हमजाद की बताई हुई जगह जब मैंने नूर मोहम्मद को बताई तो वो फावड़ा लेकर उस जगह से जमीन को खोदने लगा, और फिर कोई 1 घंटे की खुदाई के बाद वो देग हम लोगों ने बाहर निकाल ली। इतनी सारी दौलत देखकर नूर मोहम्मद की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इतना खुश था, बोला, नासिर भाई, ये दौलत मैं इस्लाम की खिदमत के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले मैं जाकर भाई के गांव में शानदार मस्जिद बनवाऊंगा, यहां भी मस्जिद बनवाऊंगा, दीनी मदरसा खोलूंगा। नासिर भाई, ये दौलत तो मेरी 7 पुश्तों तक खत्म होने वाली नहीं। मैंने उसके इरादों पर उसे शाबाश दी, और फिर मुझे जुनूब की तरफ जाना था। इस दौरान मैं यहाँ के 2 बुजुर्गों के मज़ार पर गया और फातिहा पढ़ी। एक यासीन झुक और दूसरे बाबा जान यासीन झुक के नाम पर। मुझे बड़ी हैरत हुई।
तो नूर मोहम्मद ने बताया सदियों पहले यहाँ एक जालिम राजा की हुकूमत थी। वो जहां से गुजरता लोग उसके सामने झुक जाते। एक दिन वो एक जगह से गुजर रहा था कि वहां एक मुसलमान बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने उस राजा के सामने जरा भी अदब का पास ना किया। इस पर राजा गजबनाक हो गया और उसने गरजदार आवाज में उन्हें अपने सामने झुकने को कहा। वो तो नहीं झुके, अलबत्ता राजा समेत जितने सिपाही घोड़े वगैरह वहां मौजूद थे वो सब झुक गए। राजा बड़ा नादिम हुआ और उसने आइंदा के लिए तौबा कर ली। उस दिन से ये बुजुर्ग यासीन झुक के नाम से मशहूर हो गए और उनका मजार यासीन झुक के नाम से शोहरत पा गया। हम लोग उस मजार पर फातिहा पढ़ने के बाद बाहर निकल ही रहे थे कि मेरी नजर कलंदर बाबा पर पड़ी, जो एक तरफ खड़े मुझे तक रहे थे। मैं सीधा उनकी तरफ बढ़ा और करीब जाकर पहले मैंने अदब से सलाम किया और फिर खैर खैरियत के बाद उस मुकाम का नाम दरियाफ्त किया जहां मुझे जाना था। उन्होंने मुझे देहरादून की तरफ जाने को कहा। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता वो खामोशी के साथ एक तरफ निकल गई। नूर मोहम्मद हैरान था, मगर मैंने उसे कलंदर बाबा के मुतल्लिक कुछ नहीं बताया। और फिर कुछ दिन पूना में ठहरने के बाद मैं जनूबी हिंद की तरफ रवाना हो गया। पूना से मुझे छोटी लाइन वाली गाड़ी पर सवार होना पड़ा। यह सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा। अब अगर पूरी तफसील पर जाऊं तो कई सफ़ात दरकार होंगे, इसलिए अब तक के तमाम वाकयात मैंने इख्तसार से बयान किए हैं। दौरान सफर मेरे साथ फिर वैसे ही वाकया पेश आया। एक मुकाम पर गाड़ी बगैर किसी वजह से खड़ी हो गई। कुछ देर तक तो मैंने इंतजार किया और फिर इसे कुदरत की तरफ से इशारा समझते हुए मैं वहीं उतर गया और फिर रेल की पटरी से उतरकर मैं एक सिमत चल पड़ा। मेरा ख्याल था कहीं कोई आबादी नजर आ जाएगी, मगर मुझे भूखा प्यासा यह सफर जारी रखना पड़ा। यहां तक कि सफर करते हुए मुझे तकरीबन 1.25 दिन हो गए थे। चलते चलते मेरे घुटने सूज गए और उनमें दर्द होने लगा। पांव में छाले पड़ गए जिनमें से टीसें उठने लगी। जी चाहता था जूती उतारकर फेंक दूं, मगर मैंने ऐसा ना किया। यहां तक कि सूरज दिन भर के सफर से थक कर मगरिब में गुरूब होने लगा, मगर मैं लड़खड़ाता हुआ चलता रहा। और फिर मुझे दूर खेत दिखाई दिए, उनके पीछे धुआं सा भी उठता दिखाई दिया और फिर मैं तेज तेज चलता हुआ उस तरफ बढ़ा। मैंने देखा लोग दूध के बर्तन उठाए एक सिमत जा रही हैं। मैंने आगे बढ़कर उनमें से एक शख्स को रोका। भाई, मैं 2 दिन से भूखा हूं, कुछ दूध पीने को दे दो, जितने पैसे चाहो दे दूंगा। ये कहते हुए मैंने जेब में से ढेर सारे नोट निकाल लिए। उसने जो इतने रुपए मेरे पास देखे तो उसकी आंखें लालच की वजह से चमक उठी, मगर फिर वो एकदम रुका और बर्तन का दूध उसने मेरी तरफ बढ़ाया था पीछे हटा लिया। ना बाबा ना, ये दूध मैं तुम्हारे हाथों नहीं बेच सकता, उसने खौफजदा होते हुए कहा। ये देखते हुए और लोग भी वहां जमा हो गए। क्यों भाई, आखिर तुम मेरे हाथ दूध क्यों नहीं बेचना चाहते? हालांकि मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा कीमत देने को तैयार हूं, मैंने हैरत ज़दा होते हुए पूछा। बाबू, हम मंगलवार की शाम अपने गाय भैंसों और बकरियों का दूध साधु महाराज के स्थान पहुंचाते हैं। अगर हम में से कोई ऐसा न करे तो उसकी गाय भैंस दूध की बजाय खून देने लगती है। उनमें से एक बूढ़े शख्स ने कहा। तो क्या तुम अपने छोटे बच्चों के लिए भी दूध नहीं रखते? मैंने सवाल किया। हाँ, मजबूरी है, उस शख्स ने जवाब दिया, मगर मैं तो 2 दिन का भूखा प्यासा हूं, चल चलकर मेरे पांव जख्मी हो गए हैं। तुम लोगों को मुसाफिरों के साथ तो ये नहीं करना चाहिए, मैंने कहा। मजबूरी है बाबू, हम तुम्हारे हाथ दूध नहीं बेच सकते। ये कहते हुए वो लोग एक सिमत चल दिए। मैंने देखा एक औरत जिसके साथ कोई 7-8 बरस का बच्चा होगा वहीं खड़ी है और फिर उसने अपने दूध का बर्तन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, भैया ये लो, तुम जितना मन चाहे दूध पी लो, हमें पैसे वैसे भी नहीं चाहिए। मैंने हैरान होते हुए दूध का बर्तन जैसे ही पकड़ना चाहा, एक आदमी ने उस औरत को झिड़कते हुए कहा, ओ पद्मनी, ये क्या गजब करती है? तेरे पास एक गाय ही तो है जिसका दूध बेचकर तू अपनी गुजर औकात करती है। खावंद तेरा है नहीं जो तुझे कमाकर खिलाएगा। अगर तेरी गाय दूध की बजाय खून देने लगेगी तो तू क्या करेगी? यह शख्स उस औरत का जेठ था। उस बेचारी का खावंद मर चुका था। एक लम्हे को तो उसने बर्तन रोका, फिर बोली, हम पुण्य करने जा रहे हैं, पाप नहीं। भगवान हमारी सहायता करेगा। ये कहते हुए उसने बर्तन मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने बर्तन पकड़ते ही मुंह के साथ लगा लिया और खूब पेट भर लिया। यह देखते हुए लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी और वो बुड़बुड़ाते हुए साधु के स्थान की तरफ चल दिए। भैया, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे? अब तो रात पड़ रही है, बहुत थके हुए लग रहे हो। अगर चाहो तो हमारे साथ गांव चले चलो, हम बाहर कुटिया डाल देंगे, वहीं पढ़कर रात गुजार लेना, सुबह जहां मन चाहे चले जाना। उस औरत ने मुझ पर तरस खाते हुए कहा। पेट की आग तो बुझ गई, मगर टांगे कांप रही थी। मुझे अंदाजा था कि मैं अब और चल नहीं सकूंगा, इसलिए औरत के साथ चल दिया। जब हम गांव में दाखिल हुए तो गांव में मौजूद लोग मुझे और उस औरत को हैरत से देखने लगे कि ना जाने वो किसको अपने साथ ले आई है। एक औरत ने तो पूछ लिया, ए पद्मनी, ये कौन है?
मुसाफिर है बेचारा, उस औरत ने जवाब दिया। मुसाफिर है तो तू इसे क्यों ले आई? तेरे घर में तो कोई मर्द भी नहीं, उस औरत ने तंज करते हुए कहा। मैं जो मर्द हूं? उसी औरत के बच्चे ने सीना तानते हुए कहा। इस पर मुझे हंसी आ गई। अरे रामू, तू तो अभी बच्चा है, गांव के लोगों की जबान को कौन रोकेगा? उस औरत ने कहा। इतने में वो औरत अंदर से चारपाई ले आई और अपने मकान के सामने एक दरख्त के नीचे डालते हुए बोली, मैं कौन सा इसे अपने घर में सुला रही हूं? यहां बाहर रहकर रात गुजार लेगा और सुबह उठकर चला जाएगा। तेरी तू जान। और हाँ, ये तू दूध का बर्तन वापस क्यों ले आई? गौरी, इस दूध में से मैंने बाबू को दूध पिला दिया है, इसलिए मैं बर्तन वापस ले आई हूं, पद्मनी ने कहा। अरे कर्मो मारी, तूने ये क्या पाप कर दिया? साधु महाराजा अब तुझे ऐसा शराब देंगे कि तू कहीं की न रहेगी। ये कहते हुए वो अपने घर में चली गई। अब साधु महाराज को भी इस बात की खबर हो गई। कोई आधी रात का वक्त होगा कि उसके चेले लाठियां लिए मुझ पर आन पड़े, मगर किसी की लाठी मुझ पर नहीं पड़ी, बल्कि मेरे हमजाद ने उनकी ऐसी दुर्गत बना दी कि वो सर पर पांव रखकर भाग गई। इससे शोर को सुनकर गांव के लोग भी उठकर घरों से बाहर निकल आए। चांदनी रात में उन्होंने साधु के चेलों की दुर्गत भी देख ली थी। पद्मिनी ने भी ये सब कुछ देखा और वो मुतमईन हो गई। इसके बाद मुझे जल्द नींद न आई और जब आंख लगी तो दिन चढ़े तक सोता रहा।